कुछ शोध की बात करेंगे कि कैसे लोग गलत जानकारी पर प्रक्रिया करते हैं और हम बात करेंगे कुछ अच्छी प्रथाओं के बारे में। मैं हूँ एस चैन, एपैक में ब्यूरो एडिटर हूँ और मैं सिडनी में हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कैसे मुख्य समाचारों को बनाया जाता है हथियार। हमने हाल ही में यह जारी किया गया कि गलत जानकारी पेश करने के लिए लाखों लोगों में, और इसके बारे में यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय लेखों के बारे में है सोशल मीडिया पर। मुझे पता नहीं आपने इसका इस्तेमाल किया है कि नहीं, कि यह एक कंपनी है जो ऑनलाइन समाचार देती है। हम कहानी बताना चाहते हैं जो वैक्सीन और मृत्यु से जुड़ी है। उदाहरण के लिए यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय लेखों में था वेब पर। इसमें दक्षिण फ्लोरिडा में हुआ और हेडलाइन में था, स्वस्थ डॉक्टर मर गए, कोविड वैक्सीन प्राप्त करने के 2 हफ्ते बाद, और सीडीएस इसकी जांच कर रही है। और ये खतरनाक हेडलाइन है। इसमें कहानी का रूप इस तरह से बनेगा। इसमें पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि 2 हफ्ते के बाद फाइजर कोविड वैक्सीन लेने के 56 साल के डॉक्टर इन दक्षिण फ्लोरिडा में जनवरी में मर गए, जो संभवतः राष्ट्र की पहली मृत्यु है जो वैक्सीन से जुड़ी है। और फिर इसमें कहा गया है कि शायद यह वैक्सीन से जुड़ी है, लेकिन दूसरी पैराग्राफ में कहा गया है कि सीडीसी इसकी जांच कर रही है कि अगर वैक्सीन का कोई रोल इसमें है तो वह क्या है। तो आप इस लेख को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वास्तव में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो वैक्सीन और मृत्यु के बीच में है, लेकिन इसका कोई उदाहरण सबूत अभी तक नहीं है। बाद में समाचार में एक शुद्धि जारी की गई जिसमें कहा गया कि मियामी में मेडिकल डॉक्टर में इस बारे में खबर है, लेकिन इस बारे में कोई सबूत नहीं है कि यह वैक्सीन से जुड़ा है या नहीं। और यह जुड़ा हुआ उदाहरण हो सकता है जो वैक्सीन से, लेकिन यह बहुत सब प्रमाण के साथ नहीं है। और उसके बाद समस्या होती है जब हम लेख के साथ स्क्रीनशॉट होते हैं और उनका संदर्भ के बाहर इस्तेमाल किया जाता है, और आप इमेज छवियों पर केवल क्लिक नहीं कर सकते और आपको वहां पर लिंक पर जाकर क्लिक करना होता है। और आप जो भी कैप्शन कहता है, कैप्शन में है अपर्याप्त जानकारी होती है या सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया जाता है, और उसमें हो सकता है कि कुछ जरूरी जानकारी शामिल ना हो संदर्भ के बारे में, और उसके बिना हो सकता है कि सभी चीजें बहुत भ्रामक बन जाएं। उदाहरण के लिए इस कहानी में ऑस्ट्रेलिया से आई इस कहानी में होटल के बारे में बात की गई है जिसमें एक कर्मी पॉजिटिव हुए, और उसका मतलब यह नहीं था कि वैक्सीन काम नहीं कर रही, लेकिन 2 खुराक के बाद अगर आप एक ही खुराक प्राप्त करते हैं तो हो सकता है कि आपकी रक्षा न हो। तो यही हम बात करेंगे जब हम स्टोरी पर जाते हैं, और यहाँ हम रेखांकित करते हैं इस विचार को कि हमें कुछ पल लेने चाहिए कि हेडलाइन को ठीक से लिखा जाए बिना किसी चीज को छिपाए हुए, और उसमें सही जानकारी शामिल हो। सोशल मीडिया पर आपके पास बहुत कम समय होता है इसके लिए। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि गलत जानकारी पर प्रक्रिया करना
किस तरह से महत्वपूर्ण है और इस पर शोध किया गया है। इस बारे में बहुत शोध किया गया है, जिसे उल्टा पड़ने वाला या बैकफायर प्रभाव कहा गया है, जिसमें इस जानकारी पर संभालने की बात है, जिसमें उल्टा पड़ने की परिचय के बारे में बात है। जब इसको आप सही ठीक करने की कोशिश करते हैं और इसलिए लोगों के लिए यह जान समझना आसान बनाते हैं कि गलत क्या है और इसके बाद आप दुनिया भर में इस उल्टा पड़ने के प्रभाव की बात करते हैं कि लोग इस पर कैसे बात कर रहे हैं, कैसे विश्वास कर रहे हैं और इसके बाद हम उल्टा पड़ने वाले प्रभाव को अत्यधिक रूप से समाप्त करने की बात करते हैं, जिस बारे में हम देखते हैं कि वहाँ किस गलत जानकारी को हमें दूर करना है। लेकिन अगर हाल के शोध पर देखें तो हमें मिला कि हो सकता है कि जानकारी को सही करना मददगार हो और कि जो उल्टा पड़ने के प्रभाव को की सीमाएं भी होती हैं और उस जानकारी को ठीक करना ज़रूरी हो जाता है। एक बात सही है हर जगह कि को वैक्सीन की यह ज़रूरी नहीं है कि इस कारक विश्वास को ठीक करना व्यवहार को बदलने के बराबर हो और जो व्यवहार को बदलना है वह विश्वास को ठीक करने से अलग है। अफ्रीका में इस बारे में बात हुई है और इस बारे में कुछ गलत असंभव समाधानों को देखा गया है, जिसमें एक हैंडबुक है जिसमें गलत जानकारी को ठीक करने की कोशिश की गई है और इस पुस्तिका को 10 साल पहले प्रकाशित किया गया था, लेकिन पिछले साल इसे फिर से एक अपडेट किया गया पर संस्करण इसका जारी किया गया और ये ऐसा क्यों है कि कुछ चीजें बदलने से व्यवहार क्यों नहीं बदलता। आइए हम इस उदाहरण को देखें कि अगर आपकी माँ को एक रेस्टोरेंट से फूड पॉइजनिंग हो गई और आपको बाद में पता चला कि ऐसा ही नहीं था, तो शायद हो सकता है कि उसको पेट का फ्लू था या कोई और समस्या थी, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि वे रेस्टोरेंट के कारण बीमार नहीं हुई, लेकिन लेकिन आप देख सकते हैं कि आप उस रेस्टोरेंट को से बचते रहे वहां जाने में। और इस तरह के बहुत उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि हालांकि हमारे ठीक किए गए, लेकिन हमारा व्यवहार नहीं बदला। इसे लगातार प्रभावित करने वाला असर कहा जाता है और यह हमारे दिमाग में जम जाता है और इससे बहुत मुश्किल होता है व्यवहार को बदलना। हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तथ्यों पर हम ध्यान केंद्रित करें। हम सत्य को आगे बढ़ाएं और पाठकों को गलत चीजों से के बारे में चेतावनी दें। अगर कोई कहे कि वैक्सीन लेने से कोई मर सकता है, तो इस बारे में हमें सही जानकारी पेश करनी होगी। कोई व्यक्ति मरा है तो हो सकता है कि उसकी कोई और समस्या रही हो स्वास्थ्य की और वह वैक्सीन से न मरा हो। तो हमें वो सारी चीजें जांच और छानबीन करने के लिए होती हैं कि किस तरह से हम अपनी स्टोरी को तैयार करें जो भ्रामक न बने। इसके साथ ही न भूलें कि आपके पास बहुत कम समय होता है लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जिससे कि आप सही जानकारी दे सकें और गलत जानकारी को ठीक कर सकें, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बारे में आदी होते हैं कि वे सोशल मीडिया पर शोध नहीं करते और आपको फोकस करना चाहिए तथ्य पेश करने में। उदाहरण के लिए अगर आप इन 3 चीजों को ध्यान देखें तो उसमें हाइलाइट किया गया है कुछ चीज गलत जानकारी को, जिससे कि उन्हें दूर किया जा सके। यह गलत जानकारी है और इसे ठीक किया जाना है, लेकिन ठीक किया जाना
हो सकता है कि तथ्यों के मुकाबले में अधिक मजबूत हो, और हो सकता है कि वे पाठकों को चेतावनी देना चाहें कि गलत जानकारी आ रही है। इसलिए आप अनुच्छेद में कह सकते हैं कि ये गलत जानकारी है, और इस तरह से हमें तथ्यों से के साथ पेश करनी चाहिए स्टोरी। साथ ही हमें वैकल्पिक परिभाषाएं भी प्रदान करनी चाहिए, और ये जो आकस्मिक अंतराल हैं उन्हें भरना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब उसे पता चलता है कि कुछ बात सही नहीं है, और जो सही है वह उनके दिमाग में बैठ सकता है अगर वे इस बात को समझ लें। इसलिए वैकल्पिक परिभाषाएं स्पष्टीकरण दिए जाने चाहिए। और यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं कि यह कैसे किया जाता है। बाईं ओर हमारे पास चेतावनी है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से, कमीशन की ओर से, और इसमें कहा गया है कि कोविड को फैलाने के बारे में स्कैमर का इस्तेमाल किया गया है, और यह परिभाषा कोई जानकारी ठीक नहीं कर रही, पर लेकिन कुछ अफवाहें यह पेश कर रही है, और वहाँ क्या चल रहा है इस बारे में, और किस तरह से स्कैम बन रहे हैं। दाएं हाथ की ओर एक और अच्छा हेडलाइन है जिसमें बताया गया है कि जो अलास्का से है, जिस कि जो वैक्सीन विरोधी आंदोलन के प्रमुख वित्त पोषक प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों को बेच रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो वैक्सीन विरोधी आंदोलन है वह पूरी तरह से गलत ना भी हो, लेकिन ये जो वित्त पोषक हैं वे उससे लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए उनके पास आर्थिक रूप से कुछ प्राप्त करना है, इसलिए वे इस काम में लगे हैं। तो एक और चीज इसमें है कि हमें इसे सरल रखना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक सरल नहीं बनाना चाहिए। विवरण बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि आप भरोसा अर्जित कर सकें, लेकिन बहुत अधिक बारीकियों देने से भी अभिभूत हो सकते हैं लोग। और अगर आप कर सकते हैं तो वास्तव में आप जो जटिल चीजें हैं उन्हें आप चित्रों के साथ देना ठीक अच्छा होता है। यह एक आरेख है जो डॉक्टर सुशी की ओर से है, जो उन्होंने महामारी के बारे में किया गया है, और इसमें बताया गया है कि लॉकडाउन किस तरह से प्रभावी तरीका है बीमारी को फैलने से रोकने के लिए। यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से हम इस संकल्पना के बारे में बात करें और लोगों को हम इससे अभिभूत भी न करें। आगे बढ़ें तो हमें यह देखना है कि क्या न करें। कभी-कभी हमें ऐसी मुख्य समाचार मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं लगते, लेकिन बहुत लाभदायक बनी होते हैं। अगर आप समझें कि जो मूल चिंताएं हैं षड्यंत्र के सिद्धांत में, तो हम अपना भरोसा बनाने में मदद कर सकते हैं और आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आप आसानी से उन्हें मदद कर सकते हैं। यहाँ आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस बारे में प्राथमिकताओं के निर्णय लिए जाएं। पहला तो यह है कि उनकी चिंताएं, लोगों की चिंताएं क्या है, और दूसरी ये कि लोग पहले से ही किन चीजों पर भरोसा करते हैं, तो हम उस दृष्टि से उन्हें अधिक भ्रम में न डालें। और एक अन्य उदाहरण है कि वैध चिंताएं अवश्य मौजूद होती हैं। क्या आप इस आदमी के बारे में जानते हैं? पुलिस ने जो अपील की है कि जो महिला को कोविड वैक्सीन देने के बाद लोग ने उनसे $160 लेने की कोशिश की घर पर, और इस तरह से लोगों को परेशानी में डाला जा सकता है। और
यह न्यूयॉर्क और दूसरी जगह पर ऐसा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यह एक मान्य चिंता है और हो सकता है कि यह गलत जानकारी ना हो। सबसे प्रभावी तरीका होता है गलत जानकारी को हटाने का कि हम पहले तो तथ्य दें, तो फिर हम या तो मिथकों के बारे में चेतावनी दें और गलत वैकल्पिक जानकारी भी दें या फिर हम स्पष्ट करें कि गलत चीज़ कैसे है, बजाय इसके कि हम यह बताएँ कि लोगों को क्यों इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि गलत क्या है और हम उनको इससे समझ करके भी इससे दूर हो सकते हैं। और आपको यह निर्णय लेना होता है इन चीज़ों को देखकर कि सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या हो सकता है और पाठकों को वह समझाया जाए। और हम शायद फिर से तथ्यों को दोबारा से पुष्ट करने के लिए दे सकते हैं, ताकि हम गलत जानकारी को पूरी तरह से दूर कर सकें। और अगर आपकी रुचि हो इस बारे में जानकारी में कि हम किस तरह से इसे रिपोर्ट करें, और तो आप इस गाइड को देख सकते हैं वैक्सीन रिपोर्टिंग के बारे में।